व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग्स। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपनी जो कार का एसी है, काफ़ी कार्स के अंदर ऑटोमेटिक होता है और काफ़ी कार्स के अंदर मैनुअल होता है। तो मैनुअल एसी और ऑटोमेटिक एसी कैसे यूज़ करते हैं प्रॉपरली। तो गाइस अभी चलते हैं। मैं आ चुका हूं अपनी कार के अंदर। मेरा कार का एसी मैनुअल रहने वाला है। तो गाइस ऑटोमेटिक एसी में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ टेम्परेचर और ब्लोअर की स्पीड सेट करनी होती है। तो जैसे आप धूप के अंदर खड़ी है आपकी कार और अभी आप अंदर एंटर हुए हो कार के अंदर, तो उस टाइम आपका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। बाकी जब आप जिस टेम्परेचर आपकी कार सेट कर दोगे उस टेम्परेचर आपका एसी ऑटो कट हो जाएगा। उस टेम्परेचर पहुंचने के बाद फिर जैसे आपका केबिन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटो एसी वापस से चालू हो जाएगा। तो जो ऑटोमेटिक एसी होता है वो काफ़ी इजी होता है एज कम्पेयर टू मैनुअल एसी। तो गाइस जो बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर ड्राइवर्स होते हैं या फिर ओल्ड एज ड्राइवर्स होते हैं, उनको जो मैनुअल एसी है प्रॉपरली यूज़ करना नहीं आता है। वो सिर्फ ये दो फंक्शन आता है, सिर्फ ब्लोअर चालू कर देते हैं और ये बटन चालू कर देते हैं। लेकिन गाइस काफ़ी इसके अंदर दो तीन फंक्शन ऐसे हैं जिनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, जिससे आपकी जो केबिन का टेम्परेचर है वो जल्दी से कूल होगा और आपका जो एसी है अच्छे से वर्क करेगा। तो गाइस सबसे पहले जो ये नॉब्स हैं इनके बारे में जान लेते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है। वैसे आप जानते होंगे लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं उनको काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। तो गाइस जो ये आपका नॉब अलग डिज़ाइन का हो सकता है लेकिन जो साइन होगा वो सेम ही होगा। तो गाइस ये तो एसी ऑन बटन ऑन ऑफ का हो गया, किसी कार में कैसा आता है, लेकिन ऑन ऑफ का ये हो ही गया। जब आपको एसी ऑन करना है तो इस बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे लाइट जल जाएगी, तो इसका मतलब आपका एसी चल रहा है। एंड गाइज जो ये इस नॉब की बात करते हैं तो जो ये साइन है, रेड जोन है, ये सिर्फ काम आता है आपका सर्दियों के अंदर जब फॉग जमा हो जाता है और हीटर के तौर पे जब हीटर चलाना होता है उस टाइम सिर्फ आपका ये यूज़ होगा। एंड जो आपका गर्मियों में यूज़ होगा एसी के लिए, वो आपका जो ये ब्लू जोन है वो यूज़ होगा लास्ट में जाके, आपको यहाँ रखना है एसी के लिए। एंड गाइज दूसरा है ये ब्लोअर, जो आप फैन स्पीड सेट करते हैं। तो गाइज काफ़ी लोगों का मिथ होता है और काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि जैसे ही वो फैन स्पीड बढ़ाएंगे, ज़्यादा करेंगे, तो आपकी कार उतना ही ज़्यादा डीजल या पेट्रोल कंज्यूम करेगी, खाएगी। तो गाइज ये सिर्फ मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ फैन स्पीड है। जो आपकी जो अंदर की एसी के अंदर से जो वेंट्स के थ्रू हवा आएगी वो ज़्यादा स्पीड से आएगी। सिर्फ वो ये है, ऐसे नहीं है कि आप ज़्यादा ब्लोअर की स्पीड ज़्यादा रखोगे तो आपका पेट्रोल ज़्यादा खाएगी कार, ऐसा कुछ भी नहीं गाइज, ये सिर्फ मिथ है। एंड गाइज जो ये थर्ड नॉब आती है, इस पर जो साइन दे रखा है, अगर आपका नॉब इस पर रहेगा तो इसका मतलब गाइज, इसका मतलब होता है कि ये जो एसी वेंट्स के थ्रू जो एयर आएगी, कूल एयर आएगी, वो आपके फेस के ऊपर आएगी। एंड गाइज इस वाले नॉब पे आप सेट करके रखते हो तो इसका मतलब होता है जो एसी की कूल हवा आएगी वो आपके फेस पे और पैरों पे, दोनों पे आएगी। एंड गाइज इस पे सेट करके रखते हो तो सिर्फ जो कूल एयर है वो आपके सिर्फ पैरों पे आएगी। एंड गाइज इस पे सेट करके रखते हो तो इसका मतलब होता है कि जो आपका विंडशील्ड के पास में जो वेंट्स होता है, ये विंडशील्ड के पास में एक एयर यहाँ पे आएगी और आपके साथ साथ आपके जो ये पैरों के अंदर आएगी। एंड गाइज इसका जो मोड यूज़ होता है वो सिर्फ यूज़ होता है सर्दियों में, क्योंकि गाइज ये हीटर पे मोड करके और इस वाले मोड पे करके तब जाके इस वेंट से जो गर्म हवा आएगी वो आएगी, ताकि क्योंकि गाइज आपने देखा होगा जब सर्दी में फॉग जमा हो जाती है विंडशील्ड पे, तो वो फॉग को हटाने के लिए ये वेंट काम करता है, इसके थ्रू एयर आती है तब जाके इस मोड पे, उस टाइम गाइज इस मोड पे आप सेट रखना है। एंड गाइज जो साइड में ये बटन्स आते हैं इन पे कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ एसी ऑन करके और ब्लोअर स्पीड सेट कर देते हैं, जबकि इन बटन्स का काफ़ी यूज़ होता है और इन बटन्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गाइज काफ़ी लोगों का शिकायत होता है और डाउट भी होता है उनको उनके कार के एसी के ऊपर कि उनका कार का एसी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है या फिर उनके कार का जो एसी है वो ख़राब हो चुका है। तो गाइज वो करते क्या है, काफ़ी लोग एसी चला देते हैं, ब्लोअर स्पीड जो है वो सेट कर देते हैं, बाकी इन बटन्स पे ध्यान देते नहीं है, जबकि बहुत ज़रूरी है इन बटन्स पे ध्यान देना। तो गाइज इन बटन्स का फंक्शन क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। गाइज जो ये बटन है ये ऊपर वाला, इसका मतलब गाइज होता है जो आपकी जो एसी आपको कूल हवा दे रही है वो केबिन में से ले रही है एयर और वापस केबिन में अंदर दे रही है, मतलब आपका रिसर्कुलेट हो रहा है। ऐसे नहीं है कि आपकी जो एयर ले रही है
वो फ्रेश एयर ले रही है वो अंदर से ले रही है, और वापस जो कूल फ्रेश एयर दे रही है वो अंदर से दे रही है, तो रीसर्कुलेट हो रहा है। अगर गाइज ये वाला बटन प्रेस करोगे और ये वाला बटन यूज करोगे मोड, तो इसका मतलब होता है गाइज कि आपकी जो कार है एसी है वो बाहर से फ्रेश एयर ले रही है और अंदर रिसर्कुलेट कर रही है। तो गाइज ये वैसे नॉर्मली टेम्परेचर पे ठीक है, बट लेकिन गाइज सपोज करो आप बहुत तेज धूप के अंदर कार ड्राइविंग कर रहे हो और आपको एसी की नीड है, अंदर बहुत कूल हवा की नीड है, तो गाइज आपको अगर इस मोड पे रखोगे तो आपकी एसी क्या करेगी, बाहर से एयर लेगी और अंदर केबिन के अंदर फेंकेगी। तो गाइज बाहर की जो हवा होगी बहुत तेज होगी, टेम्परेचर उसको ज्यादा होगा, गर्म हवा लेगी और अंदर ही गर्म हवा फेंकेगी, और एसी उसको ठंडी करने में काफी टाइम लगा देगी। तो गाइज इसलिए आपकी एसी इफेक्टिवली वर्क नहीं करती है। तो गाइज तेज धूप के अंदर आपको थोड़ी देर के अंदर ही आपकी जो कार की केबिन है उसके अंदर ठंडा टेम्परेचर चाहिए, उसके अंदर कूल टेम्परेचर चाहिए, तो गाइज इस मोड पे ना रखें। ये सिर्फ मोड फ्रेश एयर अंदर लेने के लिए यूज होता है और इसका भी प्रॉपरली यूज करना आना चाहिए गाइज। अगर आप तेज धूप के अंदर ठंडी हवा चाहिए आपको और आपने ये मोड कर रखा है तो वो बाहर से आपकी कार गर्म हवाई खींचेगी केबिन के अंदर और उसको एसी को काफी टाइम लग जाएगा उसको ठंडा करने में। तो गाइज आपको यही मोड रखना है रीसर्कुलेट वाला। ये तो गाइज इस बटन का सिर्फ यूज तभी करें जब आपकी कार काफी दिन से पार्किंग में खड़ी हुई थी या फिर काफी टाइम से आप निकाल रहे हो कार को, तो केबिन के अंदर जो एयर है वो फ्रेश नहीं रहती। तो सिर्फ आधा 1 मिनट के लिए इसको जब आप कार के अंदर बैठो और स्टार्ट करो और कहीं लेके जानी हो आपको, उस टाइम सिर्फ आधे 1 मिनट के लिए ये वाला मोड करके सिर्फ फ्रेश एयर अंदर लेनी है आपको, उसके बाद आपको बंद कर देना है और वापस से इस मोड पे कर देना है ताकि आपकी फ्रेश एयर अंदर आ जाए और वापस से रीसर्कुलेट होती रहे। फिर उसके बाद इस पे रखना है। एंड गाइस हाईवे पे जब आपने कभी नोटिस किया होगा, जब हाईवे पे आप ड्राइविंग करते हैं और एक से दो से ज्यादा पैसेंजर बैठे रहते हैं आपकी कार में, तो जो पीछे वाले पैसेंजर होते हैं उनको वोमिटिंग का इश्यू होता है, काफी बार वोमिटिंग हो जाती है उनके। तो गाइस वो होता है इसलिए क्योंकि उनको फ्रेश एयर नहीं मिल पाती पीछे तक और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कहीं ना कहीं, तो इस कारण गाइस उनको वोमिटिंग का इश्यू होता है। तो गाइस करना क्या है, अगर हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो काफी टाइम से, लंबे टाइम से 1-2 घंटे से लगातार ड्राइव कर रहे हो आप, तो गाइस करना है क्या, आपको बीच बीच में आपको जो 1-2 मिनट के लिए ये वाला मोड यूज करना है ताकि आपकी फ्रेश एयर अंदर आ जाए। 1-2 मिनट के लिए यूज करिए, फिर वापस से इसको रीसर्कुलेट पे डाल दो ताकि फ्रेश एयर अंदर आ जाए और वोमिटिंग का इश्यू ना हो। तो गाइस ऐसे करना है। तो गाइस ये था सब कुछ फंक्शन, क्योंकि गाइस मेरा मेन वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था, जो बिगिनर्स होते हैं उनको कोई आइडिया नहीं होता इन बटन्स के बारे में और वो प्रॉपरली एसी यूज नहीं कर पाते, और जो ओल्ड एज ड्राइवर्स होते हैं उनको भी पता नहीं होता इन चीज़ों के बारे में। तो गाइस मेरा मेन वीडियो बनाने का मोटिव यही था। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।